आपको क्वेश्चन देख करके एक बार उसका मूल्यांकन करना चाहिए था। कितने लोगों ने क्वेश्चन नहीं देखा है अभी तक? कितने लोग क्वेश्चन नहीं देखे हैं अभी तक? मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूं जो लोग अभी तक प्रश्न को नहीं देखे हैं, बीपीएससी वाला। सच में सब लोग देखे हैं? हम पता कर लेंगे कितने लोगों ने नहीं देखा है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस बता रहा है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जबरदस्ती हौसला बना रहे हैं कि हम भी देखे आए हैं, है कि नहीं है? जबकि पता चल जाता है कि कितने लोगों ने क्वेश्चन देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। थोड़ा सा 2 मिनट, कल जो हम लोगों की क्लासेज हुई थी, मात्र एक दिन 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास थी, 1.5 घंटे की। आपको जितना कंटेंट उस 1.5 घंटे में दिया गया उसमें से जीएस पेपर 1 का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब बताओ भाई कि कितना लोग इस चीज से सहमत है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात किए थे कि नहीं? एक क्वेश्चन करंट में पूछा है, न्याय व्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकताओं पर बात करो। कल बात हुआ था कि नहीं जीएस पेपर 1 में? हम ये भी कहे थे कि इस साल देखो ये क्वेश्चन छपा जाएगा। क्वेश्चन हम नहीं देखे थे, हम तो कल शाम में क्वेश्चन देखे, आज थोड़ा उसको हो सकता है कि एक्सप्लेन करें, डिस्कशन करें। तो शाम में देखे तो कहे थे बढ़िया ट्रैक था भाई, सबको लिखना भी चाहिए, कुछ लोगों को प्रयास करना चाहिए, लिख के लाना चाहिए। जब तक आपको समय मिला है इस काम को दिन रात करो, ठीक है? एक ड्यूटी में बांध करके नहीं करना चाहिए। इधर भी देख लेते हैं, कल ये लोग छूट गए थे हमसे, है कि नहीं है? क्वेश्चन का स्रोत आप लोग जरूर देखना एक बार कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन को लिखना कैसे है, क्या हमने जो कंटेंट पर काम किया है उससे क्वेश्चन का काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पॉलिटी का भी क्वेश्चन देखो, सामान्यतः रीजनल क्षेत्र के बच्चे, जैसे पटना उटना, इसको हम लोग रीजनल क्षेत्र बोलते हैं। रीजनल क्षेत्र के बच्चे क्या हैं कि वो आर्टिकल पर दिन रात अपना झोंक देते हैं, जबकि मेंस में कहीं कोई आर्टिकल की चर्चा है? एक भी लाइन कुछ आर्टिकल पर कुछ कहा है? नहीं। समझने वाला तो कैसे समझना है, कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट करना है, ये सब सीखना बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। और आज हम लाइव होकर के डिस्कशन करवाएंगे। उस डिस्कशन में आप शामिल रहना। जो चीज़ आपको लगेगा कि हाँ सर ये अभी नहीं क्लियर हो रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको पूछना, सारी चीज़ों का जवाब दे देंगे, ठीक है? मेरा तो हो सकता है 6 बजे से रहे, अभी देख लेते हैं शेड्यूल क्या है मेरा, ठीक है? मैं भी 6 बजे से रहेंगे। मेरा तो हम तो मतलब प्रयास कर रहे थे कि क्लास में ही डिस्कशन कर दें, लेकिन आप लोगों का साइंस एंड टेक बाधित हो जाता, इसलिए क्लास डिस्कशन को हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है? सोचे कि चलो ऑनलाइन डिस्कशन कर लेंगे। शुरू करेंगे हम लोग अपनी फॉर्मल क्लास के। बैकग्राउंड कहाँ से लें? ब्लैक कर दीजिएगा, ठीक है। कल जो आपने पढ़ा रोबोट में आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है क्या? लिख लोगे कि नहीं? लिख लोगे ना? ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनेगा अभी लगातार कुछ दिनों तक रोबोट से और एआई से। आज का हम लोगों का मुद्दा है मित्रों, एआई पर बात करनी है आपसे। रोबोट कहाँ तक हुआ है? एक बार उसको कंटिन्यू कर दीजिए कि रोबोट कहाँ तक हुआ है। रोबोट हुआ है कहाँ तक? आए? अब मैंने लैब में क्या पढ़ रहे थे? नाभिकीय ऊर्जा और रिएक्टर में रोबोट के क्या लाभ हैं? ये आश्वस्त हो लें कि जितने लोग हैं इसमें कोई नया भी है क्या? आप कल नहीं आई थी, एक वो नहीं आए थे, ठीक है? ठीक है, अब उसकी भरपाई तो हम नहीं कर पाएंगे। आज थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि मास्टर केवल लिखा रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि कल का क्लास भी इम्पोर्टेंट था। आज थोड़ा हम लिखवाएंगे भी तेज गति से। तो हम लोग बात कर रहे थे कल लाभ पर कि रोबोट के क्या लाभ है। पहला लाभ हमने देखा था अंतरिक्ष अन्वेषण में, उसी में हमने देखा था स्पेस मिशन पर, उसी में हम काम कर रहे थे ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए, गहरे महासागरों में अनुसंधान के लिए
बात कर रहे थे कि ज्वालामुखी क्षेत्र में अनुसंधान में रोबोट अपनी भूमिका को कैसे अदा करता है। कल तक यहाँ तक क्लासेज हुई थी। आज इसको कंटिन्यू करेंगे मित्रों इस शब्द से कि नाभिकीय ऊर्जा और रिएक्टर में क्या लाभ है। तो बस पॉइंट दे दे करके लिखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लगा लो कि नाभिकीय ऊर्जा और रिएक्टर में रोबोट के लाभ है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिएक्टर। नाभिकीय ऊर्जा और रिएक्टर में डैश दे करके लिखना। इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इन क्षेत्रों में रेडिएशन का स्तर, इन क्षेत्रों में रेडिएशन का स्तर उच्च होता है, चाहे अधिक होता है। रेडिएशन का स्तर अधिक होता है जहां रोबोट का प्रयोग करने से, जहां रोबोट का प्रयोग करने से जोखिम कम हो जाता है। जोखिम कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, लो हो जाता है, लो रिस्क होता है। और अगर आप चेंज करके लिखो, जापान की फुकुशिमा दुर्घटना के बाद, जापान की फुकुशिमा दुर्घटना, हाईलाइट करके रखना, पढ़ लेना, या फिर मैं आगे रिएक्टरों में पढ़ाऊंगा। फुकुशिमा दुर्घटना, फुकुशिमा एक रिएक्टर है वहां पर। जैसे अपने यहाँ जो है रिएक्टर अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश में नरौरा लगाए गए हैं, कलपक्कम में लगाया गया है, तारापुर में लगाया गया है, रावत भट्टा में, इस टाइप का है ना। वैसे ही जापान में फुकुशिमा, ठीक है। तो जापान में फुकुशिमा दुर्घटना के बाद एक विशेष प्रकार का रोबोट तैयार किया गया है। एक विशेष प्रकार का रोबोट तैयार किया गया है जो उच्च विकिरण में भी, अंग्रेजी वाले हाई रेडिएशन आप लोग लिख रहे हो ना, आखिर बोलना पड़ेगा हमको। हाँ, जहां दिक्कत हो वहां बोल देंगे, ठीक है। उच्च विकिरण में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उच्च विकिरण में भी, हाई रेडिएशन में भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा लिखो, सुरक्षा कार्यों में। सुरक्षा कार्यों में, अब यहां से प्री का गति ज्यादा है क्या? स्पीड ठीक है ना? हाँ, इससे कम क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, चलो ठीक है, 10 साल का जो यात्रा है, अब इसमें आपको हम नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे, है कि नहीं है। हजारों लोगों के साथ इस यात्रा को पूरी हो चुकी है। डीआरडीओ ने एक रोबोट तैयार किया है, उसका नाम है दक्ष। ये प्री में क्वेश्चन बनेगा, दक्ष एक रोबोट तैयार किया है। सुरक्षा कारणों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कहां प्रयोग कर रहे हैं? तो बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए। कहां इसका प्रयोग कर रहे हैं? इसका प्रयोग कर रहे हैं मित्रों बम को डिफ्यूज करने के लिए। कितना कैजुअलिटी होता है बम डिफ्यूज करने में? पहले तुम लोग सुन रहा होगा कि जो है टीम गई डिफ्यूज करने में ही बम उड़ गया, 5 लोग निकल गए। अब हम रोबोट से डिफ्यूज करवा रहे हैं। दक्ष हमने बना लिया है। अभी छत्तीसगढ़ में चलो तो वो जो क्षेत्र है दंडकारण्य का क्षेत्र, उन क्षेत्रों में नक्सली जो है बारूदी सुरंगों की जाल बिछाए रहते हैं। पता चला कि यहां से सीआरपीएफ का बटालियन चल रही है और बारूद के साथ उड़ गई। हाँ, वो मूवी भी बना हुआ है उस पर, ठीक है।
क्या बना है वो सब तो के ज्ञाता हो, है कि नहीं है। वहाँ क्लास को नहीं लेके चला जाएगा, समय ज़्यादा हमको नहीं मिला है। फटाफट इसमें नेक्स्ट पॉइंट जोड़ देंगे, सुरक्षा कार्यों में जोड़ लेना, सुरक्षा कार्यों में सिक्योरिटी पर्पस, अंग्रेजी में क्या लिखोगे, सिक्योरिटी पर्पस, बस हो जाएगा। डैश दे करके लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे रोबोट तैयार किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे रोबोट तैयार किए गए हैं जिनका प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इतना लिख करके छोड़ दोगे ना तो आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने में, रिझाने में असफल हो गए। लेकिन जैसे ही थोड़ा जोड़ोगे कि भारत में डीआरडीओ ने भी दक्ष नाम का रोबोट तैयार किया है, अब वो आपके इर्द गिर्द लट्टू की तरह आ जाएगा, मजबूर होगा कि आपको अच्छा मार्क्स दे दे। ठीक है, तो इन चीजों को, जो कीवर्ड है, कीवर्ड को कभी नहीं छोड़ना है। हर जगह कोशिश हो कि उदाहरण लिखना ही लिखना। ठीक है, कहाँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, अगर एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हो तो आंसर आपका वो जो है आंसर घोषित कर दिया जाएगा कि ये डेड आंसर है। उसमें क्या मिलेगा, लेबर चार्ज मिलेगा। नंबर तो सबको मिलते हैं ना। अब 7 नंबर में 1.5 नंबर मिल रहा है, 8 नंबर में 2 नंबर मिल रहा है, मतलब क्या है, ये लेबर चार्ज मिल रहा है जो सबको मिलना है, उतना तो सबको मिलेगा। जीरो थोड़ी किसी का होना है। आप कुछ भी करके आ जाओगे, थोड़ा खुरपात कर लोगे तो कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही। ठीक है, लेकिन कैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए आपको एग्जाम्पल रखना ही पड़ेगा। सेट करके रखिए। एग्जाम्पल 2 जगह काम आते हैं। एक तो मेंस में बेहतर मार्क्स कैसे लाएं, वहां एग्जाम्पल लिखना है, सब सब्जेक्ट में लिखना है। ये नहीं कि मैं केवल साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी पर भी कहाँ नया अनुसंधान या क्या एग्जाम्पल बन रहा है उसको लिखो। हिस्ट्री में भी लिख लो, आईआर पढ़ रहे हो उसमें लिखो, पॉलिटी की बातें हो रही है उसमें लिखो। जहां जरूरत पड़ रहा है, याद आ जाए, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए इसी में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। डीआरडीओ द्वारा, डीआरडीओ द्वारा देश में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डीआरडीओ द्वारा देश में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दक्ष नाम का रोबोट तैयार किया गया है। दक्ष नाम का रोबोट तैयार किया गया है। यह बारूदी सुरंगों बम डिस्पोज करने के लिए हाँ, बम को निष्क्रिय करने के लिए, अंग्रेजी वाला डिस्पोज लिखेंगे, बम निष्क्रिय करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना मेरे भाई। आप लोग क्या याद रख सकते हो पता है ना आपको, कि किसी भी टॉपिक का आप चाहो कि टीचर का हूबहू हम याद करके रख लें, असंभव है।
याद क्या रखना है, उसका कीवर्ड, और कीवर्ड में अपना क्रिया ऑब्जेक्ट सब लगा करके आप पूरा करना है। नहीं तो कुछ लास्ट में ये भी बोलता है, कुछ ऐसा धुरंधर गांडी उधारी आ जाता है क्लास में कोई कोई, कि सर इसके बाद हैं बोले हैं कि हाँ बोले हैं, ना बोले हैं कि ना बोले हैं। रे जब उतना नहीं बुझा रहा है तो फिर इतना बड़ा गोल फतह कैसे होगा? मुश्किल है कि नहीं है? यहां तो कीवर्ड मिला विद्यार्थी को कि पकड़ के धुन दिया वो। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने को तैयार करना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आगे। उद्योगों में रोबोट का प्रयोग, उद्योगों में रोबोट का प्रयोग, उद्योगों में रोबोट का प्रयोग। उद्योगों में रोबोट का प्रयोग, देखिएगा, उद्योगों में, इंडस्ट्री में, उद्योगों में रोबोट का प्रयोग, रोबोट का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इससे इससे दक्षता में वृद्धि, उसी में लिख लेना है, इससे दक्षता में वृद्धि, कॉमा, दक्षता में वृद्धि, स्किल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, दक्षता में वृद्धि, कॉमा, अधिक सटीकता से काम, अधिक सटीकता से काम, एररलेस वर्क, अंग्रेजी में लिखना, ये शब्द ज्यादा सही है, अधिक सटीकता से काम। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए बेहतर वर्ड क्या है? एररलेस वर्क, कोमा, कोमा, सुरक्षित काम, सुरक्षित काम में वृद्धि हुआ है। अब इसमें भी करंट अपडेट कर देना, लिखना, पैराग्राफ चेंज कर लो। हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में टाटा कंपनी द्वारा टाल ब्रेवो, टाल ब्रेवो, हाल ही में टाटा कंपनी द्वारा ये टाल ब्रेवो उपग्रह तैयार किया गया है, सॉरी, रोबोट तैयार किया गया है, तैयार किया गया है थंबनेल बन गया है, डाले हुए हैं, कल शाम में बना है, कल शाम में बना हुआ है, तैयार किया गया है। ठीक है, कुछ और जैसे कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और आप लोग बता दीजिए रोबोट कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है भाई? मेडिकल में क्या छूट रहा है? तो कहोगे ना कि सर मेडिकल में भी तो रोबोट का प्रयोग चल रहा है, एक कंटेंट यही तो छोड़े हैं अभी तक हम। ठीक है, कल इसका भी उदाहरण दिए थे अपने लेक्चर में कि कैसे वो शानदार सा एक रोबोट कोरोना के काल में मूव कर रहा था, जो लोगों का सलाइन से लेकर के इंजेक्शन तक का काम कर रहा था, याद है ना? हाँ, चलिए, हाँ लिखिए, मेडिकल सर्जरी में, नेक्स्ट लिख लो, मेडिकल सर्जरी में, मेडिकल सर्जरी में, मेडिकल सर्जरी में, मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में लिखो, उसी में, मेडिकल क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग,
रोबोट का प्रयोग कई स्तरों पर किया जा रहा है। रोबोट का प्रयोग कई स्तरों पर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इतना अगर आप लोग लिख दोगे तो रोबोट का कल और आज मिला करके सारा कहानी पूरा हो जाता है। अब कुछ इसमें बचा नहीं है। हाँ, लेकिन जो बचा है वो बचा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसको हम लोग को अलग से कराना है। ये तो हमने केवल रोबोट बना लिया, लेकिन रोबोट से ऊपर ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो लोग कल नहीं थे, 5 मिनट आप लोगों के लिए 2-3 मिनट बोल दे रहा हूं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्या है? एक ऐसी मशीन है जो अपने अनुभवों के आधार पर सीखती है और हमें निर्णय भी देती है। एक शब्द में क्या कहोगे कि सर यह ऑटोमेशन को जन्म देता है, ऑटोमेटिक चीजों को प्रोवाइड कराता है। कौन? एआई। आप सिंपल चीज देखो, दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो रहे हैं वंदे भारत ट्रेन में, देख रहा है? आप जाओ, दरवाजा खुला हुआ है, जैसे ही आप एंट्री कर गए दरवाजा बंद हो गया है। वो भी तो उदाहरण है एआई का ना। क्या करेगा? ऑटोमेशन में वृद्धि करेगा। कल बहुत सारा हमने एग्जाम्पल लिया था कि हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई क्रांति के लिए तैयार है। शासन और प्रशासन को उस स्तर पर दक्ष होना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अभी से उसे रोका जा सके। अब सिंपल चीज बताओ कि खातों से पैसे उड़ा लिए जा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हमारी शासन और प्रशासन पहले से प्रिपेयर्ड रहती कि इस प्रकार की घटनाएं होगी तो उसे रोका जा सकता था। ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो हम एक लाइन में कह देते हैं कि ये हमारी लचर व्यवस्था का एक परिणाम है कि हमने अपने तकनीक को वहां तक डेवलप नहीं कर पाए। हमारी डाटा लीक हो जा रहे हैं। डाटा को जो है हायर किया, लोग जो है डाटा को मतलब लीक करके या डाटा को अपने पास कलेक्ट करके और आज गलत फायदे ले रहे हैं उसका। अगर शासन प्रशासन पहले से इस पर दक्ष होती तो ये समस्या होता नहीं होता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक क्रांति लेकर के आया है, जिस क्रांति की अभी आगाज होनी है। कहोगे कैसे? हम कहेंगे कि देखो, कार रोड पर चलेगा लेकिन उसमें चालक नहीं होगा। तो कल उस धुरंधर ने, हे धनुर्धर गांडी उधारी, तुम मोबाइल भी देख रहा है? हाँ, मोबाइल को रख लीजिए, ठीक है? महारथी हैं आप, ठीक है? और महारथी होकर के भी ऐसा काम मत करिए, क्योंकि जो कंटेंट क्लास में दे दिया जाएगा यही परीक्षा में याद रहेगा। आप कितना भी डिजिटली हो करके यहाँ से सब मोबाइल से करो। अब तो दुनिया डिजिटल है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन बहुत स्टेबल नहीं है। उसको पढ़ के नौकरी ले लो, उतना ही के लिए बहुत ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए, हम भी डिजिटल हैं। हाँ, यहाँ डिजिटल है ना भाई, तो फिर डिजिटल वालों के जो है विपक्ष में कैसे बोला जा सकता है? ठीक है, इसलिए कुछ बातें रहेगी। एआई जो बन रहा है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं और एआई को कंटिन्यू करते हैं। एआई किस क्षेत्र में? तो एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर के आ रहा है। जीपैट के रूप में जो आप देख रहे हो, यह जो है हेल्थ के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर के आ रहा है। कल हमने बताया भी था, उदाहरण भी दिया था कि देखो, अब हेल्थ में बहुत सारी चीजों का इलाज संभव हो पाया है एआई से। नहीं तो वो इलाज पहले संभव नहीं था, क्योंकि एआई में जो मैंने कैलकुलेट करने का कंप्यूटिंग पावर है, जो प्रोसेस है, वो बहुत हाई है। तोतलापन का इलाज हो जा रहा है, ये एआई का परिणाम है ना। वहीं एआई से व्यक्ति में चेतना जग रही है, लेकिन इसकी हानियां भी है। क्या हानि है?
आगे देख करके चलेंगे। इसमें ईक्यू कम होगा, इमोशनल क्यूसेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस कम होगा, किसके तुलना में? मानव के तुलना में। अब एक बात बताओ, थोड़ा सा 2 मिनट और रुको, अधिकारी और क्लर्क पर थोड़ा यही देखते हैं। अगर देखोगे कि एक आईएएस, पीसीएस या एसडीएम डीएसपी जो भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके तुलना में, और कहीं जो है बैंक में कोई पीओ है, क्लर्क है, या अन्य प्रकार के जो भी जॉब्स हैं, ये दोनों में मूल डिफरेंस क्या है, मूल अंतर क्या है? इनका ईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, इमोशनल क्यूसेंट। कैसे? तो इन लोगों के को केवल इसलिए ही नहीं रखा गया है ना कि ये केवल वही काम करेंगे जो लिखा हुआ है, परिस्थितियों के अनुकूल भी अपना निर्णय लेते हैं ना। तो कैसा लोग परिस्थिति के अनुकूल निर्णय ले सकता है? ईक्यू वाला कि आईक्यू वाला? ईक्यू वाला लेगा। आईक्यू वालों के लिए तो बैंक है, क्लर्क है, एसएससी है, रेलवे है, हाँ हाँ वो एकदम जो है एसआई है, एकदम बने हुए हैं, है कि नहीं है? सारी फैक्ट्स उनको याद है कि दुनिया की कौन सी पक्षी है जो पीछे उड़ती है कि नहीं है? कौन सी पक्षी है जो उड़ती ही नहीं है, सारा फैक्ट्स याद है। लेकिन आईएएस वाले इस स्तर पर नहीं सोचते हैं। उनका तो एक रिदम है, एक वे है, फैक्ट्स में कम घुसते हैं। ठीक है, आप भी कोशिश करिएगा कि फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा गहना नहीं बनाना है। कौन लड़का आता है कहता है कि हमको पूरा सर एकदम रटिए दिए हैं, तो हम लोगों को भी तो कोई सुरक्षा गार्ड थोड़े घूमता है हम लोगों के साथ। मन करता है बोल ही देते हैं कि अगला बार सीधे एसडीएम, है कि नहीं है? हाँ, नीचे भेंट नहीं होगा तो सीधे एसडीएम। फिर लड़का भी उत्सुक है कि लगता है कि 1-2 किताब और रटना पड़ेगा, और आता है तो कहता है सर छूट गया। हम कहे कैसे छूट गया बाबू? तो 5 नंबर से रह गया सर। उसे नहीं होगा। ठीक है, आप अपना ईक्यू को बढ़ा लेना। ईक्यू मतलब क्या कि इमोशनली किसी चीज को भी सोचो, पढ़ो तो उसमें अपने को इमोशनली इन्वॉल्व कर लो। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? एक फीलिंग आ जानी चाहिए कि ठीक है, अगर हमने अर्थ को आज पढ़ा तो इस अर्थ पर मेरा क्या होगा, कैसे स्थिति हुआ, कैसे जीवन आया, कैसे यात्रा बनी, वायु कैसे आ गया, जल कैसे बन गया, इन सब के साथ अपने को जोड़ लो। ये काम बातें होगी। ठीक है ना? कोई दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है? कल हमने एआई पर भी बात कर ली थी, आज एआई को भी लिखेंगे, फटाफट खत्म कर लेंगे। मेजर हेडिंग लगा लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। थोड़ा सा परिभाषित करा देते हैं कि कहते किसको हैं। ठीक है, लिख लेना। एआई, एआई एक ऐसी मशीन है, एआई एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी मशीन है कुछ लोग यहां जुड़े हुए हैं। सुमित राज गुप्ता, गुड आफ्टरनून, और कामिनी कुमारी, आपको भी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, थोड़ा लेट जुड़े हैं क्या आप लोग? समय से जुड़ना चाहिए था, समय से जुड़ना चाहिए था। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत हो, आप टाइप कर सकते हैं, आपके समस्या का भी निराकरण किया जाएगा। क्या दिक्कत हो रही है भाई? दिक्कत है? दिक्कत में है? हाँ, दिक्कत में होंगे तो उसको निकाला जाएगा दिक्कत से। ठीक है, किस पर? आप सब ऐसे नहीं करो, ठीक है?
एक तो सिविल सेवक बनने आए हो तो आपका हर एक बात, एक गुण, एक धर्म सिविल सेवक की तरह होना चाहिए। आपके व्यवहार से परिलक्षित हो कि आप सिविल सेवा के लिए योग्य हो, ताकि सुन लो, अगर इनकेस कभी भविष्य में किसी का नहीं हो तो उसे एक गर्व रहे कि हमने बहुत कुछ नहीं खोया, भारत सरकार और बिहार सरकार ने एक अच्छा अधिकारी खो दिया, जाओ भाड़ में, हम अपनी दुनिया शुरू करते हैं। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है ना? हाँ, लेकिन अब दिक्कत क्या है भाई? तो दिक्कत है, माहौल में भी दिक्कत है, टीचर जो है इस अनुकूल नहीं है। एक बात बताओ, मेरा शब्द ही ना बताएगा कि मैं सिविल सेवा को पढ़ाता हूं कि जनरल एग्जाम को पढ़ाता हूं? तुम लोग नहीं जज कर पाओगे क्या? अगर नहीं जज करोगे तो स्टूडेंट नहीं हो, क्योंकि सिविल सेवा के पढ़ाने वाले शिक्षक का जो शब्द सिलेक्शन है वो अलग है। एसएससी में जो धमाल मचाए हुए हैं उसका शब्द सिलेक्शन अलग है। हम जो है बेहतर करके भी एसएससी वाला को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसे बहुत मीठा सुनने की आदत नहीं है, उसका शब्द सिलेक्शन थोड़ा अलग चाहिए, और वो लोग कमीशन वाला को संतुष्ट नहीं कर पाता है, करेगा नहीं। इसलिए अपने को आप ऐसे रखो कि आपको देख के ही लग जाए कि वाह, इस लड़के में तो एक जुनून है और एक दिन ये बेहतर करेगा, है कि नहीं है? एक बहुत बढ़िया एक शायर ने लिखा, खूब अच्छा सा, तुम लोग को बोलता नहीं कि तुम लोग बहुत पीटता है बेंच को, ठीक है? हाँ, नहीं पीटना, बहुत बढ़िया लिखा है। और हर एक विद्यार्थी को अपने रूम में रखना चाहिए कि ए दरिया तेरी बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पे, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना चीर के पानी पिया है। समझ रहा है ना? आपको जो है ऐसे रहना चाहिए, रहने दो, और कवर करता है तुम लोग। चलो ठीक है, आओ पढ़ाई पर आते हैं। साइंस एंड टेक है, थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए ऐसे आ जाता है। हटाओ, रहने दो। चलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर लिखो। एआई एक ऐसी मशीन है, एआई एक ऐसी मशीन है जो अपने अनुभवों के आधार पर, जो अपने अनुभवों के आधार पर लगातार सीखती रहती है, लगातार सीखती रहती है, और सीखे गए आंकड़ों को स्टोर करती है। सीखे गए आंकड़ों को स्टोर करती है, इकट्ठा करती है, जमा करती है, ठीक है? अब दोनों लैंग्वेज मिला के बोलना पड़ता है कि केवल अंग्रेजी वाला ना समझे कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। पॉइंट लगा लो, एआई की मशीनें 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। एआई की मशीनें 4 प्रकार की होती है। एआई की मशीनें 4 प्रकार की होती हैं भाई। पहला कौन सा मशीन होता है एआई में? लिखो, पूर्ण प्रतिक्रियात्मक। पूर्ण प्रतिक्रियात्मक। पूर्ण प्रतिक्रियात्मक। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पूर्ण प्रतिक्रियात्मक का मतलब कंप्लीट जो है, प्रतिक्रिया देने वाले को क्या बोलते हैं? नहीं, प्रोसेस नहीं, जो किसी भी मतलब बात की प्रतिक्रिया दे दे, ठीक है? प्रतिक्रिया लिख लीजिए, एक बार इसको गूगल करिएगा, वो टर्म हम भी भूल रहे हैं। प्रतिक्रियात्मक, जो प्रतिक्रिया दे रहा हो। कोई बताएगा? हाँ, रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है? किसी बात को रिएक्ट करना, कंप्लीट रिएक्शन या रिएक्ट, ठीक है? रिएक्ट इसमें ठीक आएगा, रिएक्ट ठीक आएगा। कंप्लीट रिएक्ट कर रहा हो, कंप्लीट रिएक्ट लिखना, रिएक्शन नहीं, कंप्लीट रिएक्ट, प्रतिक्रिया दे रहा है। बहुत बढ़िया, लिखिए इस पर।
एआई का चाहे कंप्लीट प्रतिक्रियात्मक, यह मशीन एआई का बेसिक मॉडल है। एआई का बेसिक मॉडल है। एआई का बेसिक मॉडल है, जहां मशीन अपने आसपास के माहौल से, जहां मशीन अपने आसपास के माहौल से सूचना इकट्ठा करती है और निर्णय लेती है। इस टाइप का कोई मशीन आप लोग के नॉलेज में है जिसका आप उदाहरण दे सको? गूगल का एक गेम आया था भाई, अल्फा गो। कोई गेम खेला है क्या? वो बहुत रिस्की गेम था, अल्फा गो नहीं था वो? कंप्लीट हाँ, अब जा करके एक बार देख लेना, आदत न लगाओ, वो बहुत जोखिम भरा गेम है, अल्फा गो। गूगल का एक गेम है अल्फा गो। आज भी मोबाइल में भी वो पबजी या ताश की पत्ती वाला जो गेम होता है, वो कमोबेन हाँ इसी पर आधारित होता है कि आप कोई क्रिया करते हो तो तुरंत क्या करता है? प्रतिक्रिया दे देता है। ठीक है, लूडो खेल रहे हो, आप चल रहे हो, वो भी चल रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो उदाहरण में आप लिख देना कि गूगल का एक गेम है अल्फागो, सबसे बेहतर उदाहरण है। एक शब्द और इसमें लिख करके तब उदाहरण लिखना। लिखो लिखो, ये मशीन हाँ, एलेक्सा अलग चीज है, एलेक्सा पर आगे बात करेंगे बंधुओं, एलेक्सा पर आगे बात करना है हमको। एलेक्सा है मेरे रूटीन में, एलेक्सा आगे आ रहा है, वो इससे डेवलप वर्जन है। एलेक्सा इससे क्या है? डेवलप वर्जन में है। जी हाँ, आगे टाइप पर भी बात करना है हमको, वो सब डेवलप वर्जन है। ये मैं बेसिक वर्जन बता रहा हूँ, ये सब बेसिक वर्जन है। हाँ चलिए, क्या था हम लोगों के साथ? और हाँ, ये मशीन एक सीमित क्षेत्र के लिए होती हैं, एक सीमित क्षेत्र के लिए होती हैं। ये हाँ, उसी में कंप्यूटर गेम इसी तकनीक पर आधारित होता है। कंप्यूटर गेम इसी तकनीक पर आधारित होता है। कंप्यूटर गेम, अच्छा, यह गूगल चाहे क्या लिखे हो भाई? हाँ, यह मशीन एक क्षेत्र विशेष के लिए होती है जिसमें कंप्यूटर गेम इसी तकनीक पर आधारित है, जैसे गूगल का अल्फा गो। गूगल का अल्फा गो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को? एकदम बढ़िया चल रहा है सबका? सबका ठीक चल रहा है ना? हाँ, गूगल का अल्फागो एक गेम है, अल्फागो। ओके, नेक्स्ट लिखना सीमित स्मृति। अब डेवलप हो रहा है, पहले प्रतिक्रियात्मक था, सेकंड क्या आ गया? सीमित स्मृति, यादाश्त बोलते हैं जिसको। ठीक है, सीमित स्मृति, सीमित स्मृति, सीमित स्मृति। हमने दूसरा वर्जन पर बात किया है, सीमित स्मृति पर। ठीक है, जो टॉपिक भी कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी किताब को भी उठा के देखना, इतना इंफॉर्मेशन तो कहीं होगा ही नहीं जितना आपके कॉपी में है। केवल कॉपी पढ़ो, परीक्षा में जाके बरस जाओ। ठीक है, रोना नहीं है, कुछ लोगों के आंख बरसते हैं,
तो क्या आंख बरसाओगे क्या? जी नहीं। जरूर आपको फक्र होगा कि आपको हमने ट्रीट किया है, मोटिवेट किया है, ट्रेंड किया है। जरूर याद आते रहते हैं ना, तो इसलिए आंखें नहीं बरसनी चाहिए, आपके वाण बरसाने हैं। ठीक है, हाँ बताइए बताइए। क्या क्या? नेक्स्ट लिखो। हाँ, ये स्मृति को क्या बोलते हैं? रिमाइंड करना। तो बहुत शॉर्ट रिमाइंड कर लो। ठीक है, मतलब सीमित स्मृति, तो शॉर्ट रिमाइंड कर रहा है वो, लॉन्ग रिमाइंड नहीं है, शॉर्ट रिमाइंड है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखिए, लिखो एआई के विकास का अगला चरण है। यह एआई के विकास का अगला चरण है। ये एआई के विकास का अगला चरण है, जिसमें पिछले अनुभवों को सीमित मात्रा में स्टोर की गई, स्टोर किया जाता है। सीमित मात्रा में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और आगे मशीन इसी आधार पर अपना निर्णय लेती है। जैसे क्या एग्जाम्पल लगाओगे इसमें? शॉर्ट रिमाइंडर वालों में, शॉर्ट रिमाइंड में स्वचालित कारें। जैसे, अरे सबका एग्जाम्पल लगा रहा हूं ना मैं। क्यों एग्जाम्पल लगा रहा हूं आपको बताए हैं ना, कि बिना एग्जाम्पल के तुम लोग नहीं सेट कर पाओगे चीजों को। अभी तो फ्रेशर हो तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम हॉल से निकलोगे लगेगा कि कुछ तो हमने छोड़ा है ना। तो हर एक स्तर पर एग्जाम्पल सेट करके रखना है, उदाहरण को रखना है। बिना उदाहरण को लिखना ही नहीं है, नहीं तो डेड आंसर होगा और डेड आंसर का नंबर मिलेगा लेबर चार्ज। बस हो गया, यही कहानी है, यही परीक्षा है। ठीक है, अब कैसे हम लोग एआई के प्रोसेस में आपसे बात कर रहे थे कि मित्रों, जब एआई डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक चीजें बढ़ेंगी, दुनिया ऑटोमोशन मोड में चला जाएगा। कार होगी, ड्राइवर नहीं। कल उदाहरण इस एसी से भी हमने लिया था कि आप एक बार एसी को परचेज करके अपने घर में लगा दो, जिस दिन इस एसी का गैस खत्म होगा, एसी खुद अपने सर्विस सेंटर को इन्फॉर्म कर देगा कि गैस खत्म। आप सुबह में जग करके बाहर निकल रहे हो तो एसी का सर्विस करने वाला गेट पर आके बेल बजा रहा है। पूछ रहे हो कौन हो भाई? कहेगा एसी सर्विसर। तुम कहोगे हमने कॉल नहीं किया, कहेगा आपका एसी कॉल किया है। इसी का नाम है एआई। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है सब लोग, दिक्कत है? हाँ, वो सोच रहा है कि ये भी बताएगा कि कौन फोन किया था। नहीं, ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सर तब तो जालसाजों को पकड़ना आसान हो जाएगा। नहीं है कि नहीं है? कि कोई किसी को कहीं फोन पर बात कर रहा हो और पूछिए तो झूठ बोल देता है कि यहां फोन पर बात कर रहे हैं, तो एआई सही बता देगा क्या कि कौन फोन कर रहा था। अच्छा, आपको लगता है कि आपसे आगे एआई नहीं जाएगा? अच्छा, ये सुनिए, अगर एक चीज देखोगे तो हमने तो कभी नहीं पढ़ाया है आपको 2 दिन के क्लास में कि एआई इंसान से आगे सोच देगा, इंसान से ज्यादा नैतिक होगा,
इंसान से ज्यादा उसमें इमोशन होगी, कभी हो सकता है क्या? लेकिन हमसे ज्यादा होगा वो किस मामले में? तो उसमें सटीकता होगी, एररलेस वर्क करेगा वो, उसमें डिसिप्लिन होगा। ये सब चीजों में हमसे आगे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप कैसे, आपके मन में आ गया मेरे भाई कि एआई हमसे आगे नहीं जाएगा? हमसे आगे रहा है कुछ मामलों में, कुछ में तो हमसे उससे बहुत आगे है। अरे झूठ बोलने में हम लोग से एआई सकेगा? अरे बताओ, इससे बढ़िया उदाहरण है। अरे अरे वैसे नहीं, झूठ बोलने में हम लोगों को एआई दबा सकता है? नहीं दबा सकता है। वो दुनिया का कोनो कंपनी एआई बना ले, झूठ बोलने में इंसान आगे रहेगा। ठीक है, छोड़िए। अरे क्लास बहुत सीरियस चल रही है, इसमें आप सनी सर को बुला देते हैं यहीं पर, उनसे जो पूछना है वो पूछ लो। ठीक है, सनी जी को बुला देते हैं। बार बार क्यों इंगित कर रहे हो, बताओ? वो जो है, हाँ सुनिए, अब इसमें स्वचालित कारें लगा लो एग्जाम्पल में, जैसे स्वचालित कारें, कॉमा कॉमा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, स्वचालित कारें, कॉमा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, लेकिन इसको देवनागरी में लिख लो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट समझ रहे हो? आपके साथ घूम रहा है, समय होगा तो आपको नॉक करेगा, सर चाय आपने नहीं पिया है, दवा आपको खा लेना चाहिए सर, सर अभी आपको ये मीटिंग में जाना है सर, सर मैडम का फोन आया था एक बार उनको फोन कर लीजिए सर। इसी को बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये सब एआई का जमाना है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट और बातें आएगी। किसी बंधु ने कहा है, एलेक्सा का नाम लिया था, लिए थे ना? हाँ, ये एलेक्सा अमेजन की एक कंपनी है बंधुओं, और ये अमेजन की कंपनी जो एलेक्सा को बनाई है वह यही सीमित स्मृति वाली एआई मशीन है। इसके उदाहरण में इसको लिख लेना। ठीक है, चलिए लिख लो एक लाइन में। एलेक्सा, एलेक्सा अमेजन कंपनी द्वारा बनाया गया पीडीए है, पीडीए है। कौन बताएगा पीडीए मीन्स? हाँ गुड, क्या बात है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पीडीए है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, मस्तिष्क सिद्धांत। अब एआई थोड़ा ज्यादा खतरनाक होगा, दूगो तक तो ठीक था, तीसरा में क्या आ गया? मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थियरी आ रहा है इसमें। आगे ब्रेन वेव पर भी बात करनी है आपसे, मस्तिष्क सिद्धांतों पर बात करना है। मस्तिष्क सिद्धांत में क्या है? यह मानव के व्यवहार और उसके भावनाओं को समझ पाएगी और उसके अनुरूप, रुक जाओ, रुको, समझ लो, पहले समझा रहा हूं सबको। ये मस्तिष्क सिद्धांत में क्या है कि वह आपके व्यवहार को समझ पाएगी कि आप कब ऐसा व्यवहार करते हो, कब बोतल फोड़ते हो, मशीन समझ रहा है कि नहीं है? कब जो है तो तुम जो है गलत फलत कार्यों को करते हो, वो सब समझ रहा है। आज समझ करके जो प्रतिक्रिया देने लगे, इसी को क्या बोलेंगे? मस्तिष्क सिद्धांत बोलेंगे। दिक्कत है? आए? अब इस टाइप का मशीन है सोफिया, जो ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है हांगकांग की कंपनी ने, सोफिया। वो किस प्रकार की मशीन है? तो यही मस्तिष्क सिद्धांत पर आधारित है। आप उसे क्वेश्चन पूछो, फटाफट जवाब दे रहा है कि नहीं? वो जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, 7000 भाषाओं को बोलने में दक्ष है सोफिया, 7000 भाषा बोलने में दक्ष है। किसी भाषा में भी उससे बात कर सकते हो तुम। ठीक है, चलिए ठीक है। पानी नहीं है? कोई पानी पिलाएगा? हाँ, थोड़ा कृपा करिए।
और चौथा होगा ना आत्म चेतना मशीन। इसको समझा देता हूं। एक तो मस्तिष्क सिद्धांत हो गया और चौथा में आ रहा है आत्म चेतना मशीन। अभी इस प्रकार का बहुत डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रायल में है। उदाहरण भी बता दूंगा। इफ हाँ दी आए हाँ, इसरो का जो मैंने टाल ब्रेवो है या ब्रो मित्र जो है वो सीमित स्मृति वाला मशीन है। वो सब सीमित स्मृति वाला है, ठीक है। उसमें अभी देखो तो आप ही सुफिया टाइप का काम है नहीं है। वो तो बस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा और उसी के आधार पर आपको निर्णय लेके दे देगा, उतना ही काम है उसका, ठीक है। चलिए, आत्म चेतना वाला क्या करेगा मेरे भाई कि यह लोगों के भावनाओं को समझेगा और लोगों के भावनाओं को समझ करके उसी के अनुकूल प्रतिक्रिया देने वाला है। जैसे चैटबोट। चैटबोट क्या है? ये आत्मनिर्णय मशीन है। इसी से तो खतरा होना है। इस टाइप के कुछ मशीन इससे पहले भी आ चुके हैं। जैसे फेसबुक का एक एलिस था, कोई ऐसा नाम सुना है क्या? फेसबुक का एक एलिस मशीन है, नहीं है? उसने एक ऐसा जो है काम करना शुरू किया है कि जैसे ही आप उसमें कुछ लिखोगे फेसबुक को, उसके अनुकूल सब चीजों को ले आके आपके सामने कर देता है। आज वही तो चैट जीपीटी ही तो हम पढ़ा रहे हैं। तो फेसबुक के लिए उस मशीन का एक नाम रख दिए हैं कि क्या मशीन है? एलिस है। चैट जीपीटी तो अब गूगल पर भी है। आप देखो यूट्यूब पर भी तो उसी अनुकूल काम हो रहा है कि जो आप ढूंढना चाहते हो, एक बार आप जा करके इस अभी मैं संस्था के मिशन बीपीएससी चैनल पर जो है पढ़ाता हूं। एक बार मिशन बीपीएससी को सब्सक्राइब करके खोल करके उसमें एक बार हमको ढूंढ करके देख लो, कल सुबह तुमको फिर हम मिल जाएंगे, बिना ढूंढे मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो एआई है अब उस अनुकूल सोच रहा है कि अच्छा ये व्यक्ति को शायद ये पसंद आ रहा है। 2-4-5 दिन इग्नोर कर दोगे, भेजना छोड़ देगा। लाइफ टाइम भेजता है? नहीं भेजेगा। 2-4-5 बार इग्नोर कर दो, आएगा ही नहीं। कुछ और मशीन जिसका नाम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने एक टाई नाम की मशीन बनाई थी, TAY, टाई नाम की मशीन बनाई थी जो मानव के साथ संवाद स्थापित कर दी थी। रुकिए, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। कोई बात नहीं मेरे भाई, आ जाइए। थैंक यू, आपने बहुत कष्ट किया, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट की जो टाई नाम की मशीन है, यह मानव के साथ संवाद स्थापित करने में दक्ष था। आपको कोई समस्या हो, आप उस समस्या को उससे शेयर करो, उस अनुकूल वो जवाब देना शुरू कर देता था। लेकिन दुनिया में कुछ खूंखार टाइप के आदमी भी है कि नहीं है? हाँ, बहुत है। अब लोगों ने उससे अपनी भाषा में बात करना शुरू किया, तो हाँ वो टाई अपनी भाषा पकड़ लिया। समझ रहा है ना? जब आप अपनी भाषा पकड़ रहे हो तो वो अपनी भाषा पकड़ लिया। मतलब क्या है कि जो संवाद स्थापित कर रहा था तो वो बाद में लगा रंग भेदी, नस्ल भेदी गालियां देने। गंदी गंदी बातों को भी करने लगा, तो बाद में मशीन को बंद कर दिया गया। मैं जहां तक समझ पाता हूं कि यही हुआ होगा कि इंसान ही उसको यह सिखाया होगा कि देखो ऐसे भी होता है, तो तुम एक दोगे तो 4 देगा। क्यों? वो मशीन है और उसमें भी थोड़ी चेतनाएं आ गई है। थोड़ा लिखिए, फटाफट लिखिए, दोनों को लिख लीजिए मेरे भाई। मस्तिष्क सिद्धांत, एआई की मस्तिष्क सिद्धांत। एआई की मस्तिष्क सिद्धांत, ब्रेन थ्योरी। ऐसी मशीन, मस्तिष्क सिद्धांत, ऐसी मशीन जो मानव की व्यवहार और उसकी भावनाओं को समझकर, जो मानव की व्यवहार और उसकी भावनाओं को समझकर
उसकी भावनाओं को समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करे, उसके अनुरूप व्यवहार करे। फुल स्टॉप लगा के लिखना, जैसे जैसे सोफिया, सोफिया, सोफिया के पास भी ब्रैकेट में लिख लो, यह ह्यूमोनाइड रोबोट है, ह्यूमोनाइड रोबोट है जिसे हांगकांग की कंपनी ने बनाया, हांगकांग की कंपनी ने बनाया। क्लियर है सबका? हांगकांग की कंपनी ने बनाया। नेक्स्ट लिख लो, चौथा, आत्म चेतना मशीन, आत्म चेतना मशीन, आत्म चेतना मशीन। सेल्फ डिसीजन वाला, सेल्फ थिंक मशीन, आत्म चेतना, ठीक है, सेल्फ थिंक करना उसको, आत्म चेतना मशीन। लिख लो एक लाइन में, यह मशीन अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करती है, अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करती है, जो अन्य लोगों की भावनाओं को समझकर निर्णय लेगी, जो अन्य लोगों के भावनाओं को समझकर निर्णय लेगी, अन्य लोगों के भावनाओं को समझकर निर्णय लेगी, तथा इसकी अपनी भी भावनाएं होगी, इसकी अपनी भी भावनाएं होगी। हाँ, सेल्फ वही तो बोल रहे हैं कि अपनी भावनाएं हैं, वही तो। वो अभी टाई वाला चीज से नहीं समझ में आया आपको? अभी तो उदाहरण हमने दिया था टाई वाला का, कि आप उसकी भावनाओं को आहत किए, वो लगा आपकी भावनाओं को आहत करने के लिए, मतलब उसके लिए। कल रोबोट का हमने 3 नियम भी पढ़ा था, ठीक है। आप बताओ, एआई के जनक कौन है भाई? कल सब बात को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो जॉन मैकार्थी, एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। 1955 में उन्होंने ही एआई जैसी, अरे देखो कितने टैलेंट लोग हैं इस दुनिया में, 1955 में उन्होंने सोच दिया था, जब भारत अभी कहां लड़ रहा था। अब तो भारत को विश्व गुरु बनाने वाले बहुत हैं यहां पर, नहीं है? हाँ, बहुत हैं विश्व गुरु बनाने वाले, जो है लगातार आ रहे हैं इस देश में कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन एक बात तो सोचो, वो क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं? आज एजुकेशन का हब कहां है? अरे यूरोप में है, इस बात से इनकार करोगे? अरे एजुकेशन का हब कहां? यूरोप और अमेरिका में है, सामान्यतः यूरोप में है। वो किस स्तर पर सोच रहे हैं और हमारी सोच कहां है? सिंपल चीज समझना, ब्रिटेन एक भारतीय मूल के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और हम अपनी जात धर्म को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे? कौन सुदृढ़ होगा? वही होगा ना, दक्षता की बात होगी, ठीक है। तो थोड़ा लिख लीजिए, इसमें समय कम है। पर अगर आप चेंज करके चैटबोर्ड पर भी 2-4 लाइन लिख लो भाई, चैटबोर्ड पर भी 2-4 लाइन लिख लो। चैटबोर्ड नहीं, पूरा चैटबोर्ड पर लिखवा ही देते हैं, ठीक है। 2-4-5 लाइन लिख देते हैं चैटबोर्ड पर। लिखिए चैटबोर्ड। चैटबोर्ड एक ऐसी मशीन है
समय कम है ना आप लोगों के साथ, थोड़ा तेज करना पड़ेगा। चैटबॉट एक ऐसी मशीन है जो किस काम में आती है? चैटिंग करने के काम आती है, जो चैटिंग करने में काम आती है। तथा तथा यह मशीन मानव से इंटरेक्ट करके, ये मशीन मानव से इंटरेक्ट करके उन्हें मानव से इंटरेक्ट करके उन्हें स्वचालित रूप से रिस्पॉन्स करती है। स्वचालित रूप से क्या करती है? खुद से रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स देती है। हाँ तो चल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों चल रहा है, कोई कमेंट में नहीं आया है ना। स्वचालित रूप से रिस्पॉन्स करती है। अब ये स्वचालित तो सेल्फ, रिस्पॉन्स, चैटबॉट, ये क्या है भाई? ये सब इंग्लिश है कि हिंदी है? अरे इंग्लिश है कि हिंदी है? हाँ ये सब जो है इंग्लिश है। कल वाला बात सबको याद है कि नहीं है? हाँ लेकिन चलेगा, यही चल वो करेगा। ठीक है चलिए सुनो। अब एक बात बताओ, ए भाई विश्व में जितने भी कॉल सेंटर हैं, ये सब कॉल सेंटर में जो कंपनियां हैं वो किसका प्रयोग कर रही है? आपने जिसको कॉल किया है दूसरे नंबर पर व्यस्त है, कौन है ये? इसी का नाम ना चैटबॉट है। इसी का नाम क्या है? चैटबॉट है। अब समझ लो एकदम प्रेम से कि चैटबॉट है क्या? ये एक मशीन है, जैसे ही आप उसे कोई इंफॉर्मेशन करते हैं वो आपसे इंटरेक्ट कर लेती है। आपने कहीं फोन कर रहा था ना, अब मशीन क्या किया? आपसे इंटरेक्ट किया और तुरंत आपको इन्फॉर्म भी कर देती है, तुरंत उसको रिस्पॉन्स भी कर देती है। रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं कर रही है? उदाहरण क्या है कि कॉल सेंटर्स में लगे हुए मशीन। दिक्कत है? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, तब अच्छी बात है। अगर ठीक है तो ठीक है, लिख लो, एक लाइन लिखो। रिस्पॉन्स देती है, यही है ना? विश्व में कॉल सेंटर कंपनियां इस प्रकार के चैटबॉट का इस्तेमाल कर रही है, प्रयोग कर रही हैं, चाहे प्रयोग कर अपनी सेवाएं दे रही है। ये भी सही स्टेटमेंट हुआ, प्रयोग कर अपनी सेवाएं दे रही है। ठीक है, सर्विस दे रही है। जैसे फेसबुक का एलिस, एलिस ALICE, एलिस ALICE। अब थोड़ा एक घटना से जोड़ दे क्या इसको? एक घटना से जोड़े क्या? एलिस को टक्कर देने के लिए एक और कंपनी ने एक और AI बनाया, फेयर बनाया है। और दोनों AI को बैठा दिया गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मुर्गी लड़ाया जाता था, याद है ना? अरे वही तो जोड़ दो, ये ले आ गया साइंस एंड टेक में। वैसे ही दो कंपनियों ने, एक एलिस और एक फेयर को सामने बैठाया गया और कनेक्ट किया गया कि दोनों आपस में बातचीत करो, हम देखते हैं कि तुम मशीन वाले लोग कैसा सोचते हो। यही था वैज्ञानिकों का कहानी। मशीन कुछ देर तक तो बात ठीक किया,
अच्छा बातें कर रहा था सब, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने भाषा डेवलप कर लिया। पता ही नहीं चल रहा है कि बोल क्या रहा है। अब मशीन है, उसको अपना भाषा जनरेट करने में कितना देर लगेगा ये बताओ। सुपर कंप्यूटर टाइप के उसमें सब कंप्यूटिंग प्रोसेस लगे हुए हैं, तो तुरंत अपना भाषा जनरेट कर लिया। वैसा मशीन हम लोग रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट को अभी बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी इस पर भी काम चल रहा है कि आगे उस पर भी कुछ कंट्रोल रखा जाना चाहिए। ठीक है सबका? फटाफट लिखो, आज ही स्पेस साइंस शुरू करना है आप लोगों का। एआई पर भारत में किए जा रहे कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। एआई पर भारत में किए जा रहे कार्य, एआई पर भारत में किए जा रहे कार्य, पॉइंट लगाना है। ठीक है? भारत में कौन सा कार्य चल रहा है एआई पर? एआई पर भारत में किए जा रहे कार्य लिखिएगा। भारत सरकार ने एआई को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास को विकसित करने के लिए समितियों का गठन किया गया है। समितियों का गठन किया गया है। समितियों का गठन किया गया है। अब बताइए, अभी भारत के संदर्भ में क्या समस्याएं हो सकती हैं? भारत के संदर्भ में कुछ समस्याओं को बताओ। हमने कल से आपके क्लास को एआई पर केंद्रित रखा है, तो कुछ चीज़ों को आप इस पर बताओ। एक काम करो, समय कम है, आज कम हो जाता है टाइम बहुत जल्दी, नहीं? हाँ, तक छोड़ कहाँ रहे हैं? छोड़ भी तो नहीं रहे आपको। आपके कक्षाओं को थोड़ा सा ऐसे जगह पर बूस्ट करके छोड़ा जाएगा 10 मिनट, जहां से कि कल के क्लास को हम लोग स्टार्ट लेंगे, ताकि आप घर से कुछ काम करके आइएगा और हमें पढ़ाने में सुविधा होगी। समय मतलब जितना चाहिए उतना आपको नहीं है। अब देख रहे हो, एक टॉपिक पढ़ाने में 2 दिन लग गया, समय थोड़ा लगेगा ना। आराम से पढ़ाएं। अच्छा, देखते हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट से भी कि कितना दिन आप लोगों को देना है, उसी अनुकूल पढ़ाएंगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल देखो, फर्स्ट दिन हमने पढ़ाया और कल फर्स्ट दिन ही आपके एक क्लास से क्वेश्चन एक करंट के रूप में ही मिला, लेकिन मिल गया। आपको अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ना है, स्पेस साइंस को पढ़ना है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक स्पेस साइंस पर बन रहा है। रुके, स्पेस साइंस में पढ़ के आना है। स्पेस साइंस में जो घर से एक बार आपको देख के आना है किसी माध्यम से भी, जैसे इसमें थोड़ी थोड़ी बात अगर तुम लोग जान के आ जाते हो कि LEO, MEO, GO, बहुत सुविधा होगा स्पेस साइंस को पढ़ाने में। पृथ्वी को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? यही 3 भाग है ना, LEO, MEO और एक GO। ठीक है? इसी में प्रक्षेपण यान पर आपसे बातें करेंगे। प्रक्षेपण यान में क्या बातें होगी हमारी?
प्रक्षेपण यान में SLV, ASLV सब नाम सुना है कि नहीं कभी तुम लोग? एकदम नया मिल रहा है। वही तो अभी जांच आज चल रही है कि कितना तक पढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर सनी जी से पूछा जाएगा कि हाँ कितना तक जो है सबको दे दिया जाए। ये सब SLV नाम नहीं सुना आज तक? SLV, ASLV, PSLV नहीं, कुछ नहीं, करंट वरेंट में भी नहीं। ASLV, हाँ ये कुछ लग रहा है कि जाना पहचाना मिल गया ये सबको। PSLV, ये देखो बस यही तो विकसित रूप में एक क्रम से लिखते जा रहा हूं। अभी PSLV XL, PSLV XL, GSLV Mark 3, केवल GSLV, फिर बाद में उसका अपग्रेड वर्जन GSLV Mark 3 नाम सुने हैं क्या? एक बार कोई किताब हो तो बस इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ के आइएगा। प्री में भी प्रश्न मिलेंगे, मेंस तो इसका एरिया है ही, ठीक है। बस नाम लिख लेना है हम लोगों को PSLV के, GSLV, GSLV Mark 3, या फिर जो है अभी जो हमारी चर्चा चल रही है जिन चीजों पर, RLV पर, थोड़ा RLV पर आपसे बात करेंगे। करंट के मुद्दों से जोड़ा जाएगा किसको? RLV को बंधुओं, करंट से इसको एक बार अपडेट करेंगे। RLV को SSTO, सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट, ठीक है। अब बताओ कल के क्लास में ये सब शब्द आने हैं हम लोगों को, कल के क्लास में ये सब शब्द आने हैं। अंतरिक्ष विज्ञान कहते किसको हैं? स्पेस साइंस है क्या? ये तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक जगह, आधुनिक खगोल का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस किसे कहा जाता है? ये ज्योग्राफी की चीजें हैं। हाँ, कोपरनिकस महोदय को कहते हैं। कहाँ पढ़ा है? कहाँ पढ़ा? अच्छी चीजों को पढ़ा है। कोपरनिकस को फादर ऑफ, हाँ बहुत बढ़िया, फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसमें अंतरिक्ष विज्ञान में क्या है? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के आधार पर, जो पृथ्वी के अक्ष से बने कोण के आधार पर इन सब चीजों को देखा जाएगा, जिसमें लियो, MEO, जियो, इन सब पर थोड़ा थोड़ा सा कंटिन्यू करते चलेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? मैं नया टॉपिक ले नहीं रहा हूं कि समय नहीं है। और कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं? हाँ बताइए बताइए, आवाज आ जाएगी मेरे पास तक, बोलिए बैठ के। के सामने समस्या क्या है? तो सबसे बड़ी तो समस्या हम लोगों के यहाँ क्या है कि एक रिसर्च समस्या है, अनुसंधान पर बातें होंगी, इन्वेस्टमेंट की समस्या है, उसके बाद डिजिटल की समस्या है, ये सारी समस्या ही तो है, ठीक है। समस्या कम थोड़े है, समस्या पर तो कल बात हुआ था। हाँ और बताइए। हाँ समाधान क्या है? इन चीजों की पूर्ति कर दो, समाधान हो जाएगा। समस्या क्या क्या, इसको थोड़ा रिवर्स कर दो तो समस्या से ही क्या जनरेट होता है? समाधान जनरेट होता है। हाँ इसमें AI का बात कहां से आ गया सात निश्चय में? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या है के लिए है और AI कहां है? ये दोनों में कहीं समानता है। सात निश्चय का एक वर्ड भी बता दीजिए ना जो AI टाइप के। बाबू हम लोग AI को बहुत ऊपर पढ़ रहे हैं, सात निश्चय बहुत नीचे है। वो धरातल पर भी जो है विकास की बातें कर रहा है। और रही बात AI जो है स्पेशल जो है टेक्निकल पार्ट से, इसको डायरेक्ट बिहार से जोड़ना बहुत मुश्किल रहेगा, आसान थोड़ा रहेगा। इस टाइप के प्रश्न में बिहार से नहीं जोड़े जाते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं जुड़ा हुआ मिलेगा। और बताइए, ये थोड़ा सा अब तो इतना दिन से पढ़े, मासूम वाली बातें पूछती है। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है?
और कोई क्वेश्चन है कल के क्लास में, आज के क्लास में? जो लोग कल नहीं थे, आप लोग क्या करिएगा भाई, किसी का कॉपी लेकर के और उससे खूब बढ़िया लिख लीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेकिन उतना गहरा क्यों मंथन करेंगे, मैं जितना पढ़ा दिया हूं ना, इसके अंदर में से 100% क्वेश्चन रहेगा, ये तय है। बाहर निकलने की कोई गारंटी नहीं रहेगी क्वेश्चन की, क्योंकि हमने पूरे यूपीएससी लेवल को कवर कर दिया है। बीपीएससी तो हटा ही दो, पूरा यूपीएससी लेवल तक क्लास को पहुंचा दिए हैं। तो फिर पढ़ना होगा तो स्पेक्ट्रम एक लेकर के पढ़ लीजिएगा। हाँ आता है तो उसी को लेकर के पढ़ लेना है, और नहीं तो फिर तो अपना नोट्स जो रहेगा ये अपडेट है, एकदम क्लियर है, और उतना वेट है जितना में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है स्पेस साइंस को, और स्पेस साइंस से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस साल करंट में भी स्पेस साइंस को पूछ लिया, नहीं पूछा है क्या? तो देखो 2 दिन पढ़ाए, 2 दिन में 2 क्वेश्चन को तुम्हारे अंदर डिस्कस करने की क्षमता आ गई। कल थोड़ा सा स्पेस साइंस को पढ़ा देंगे ना, इस स्पेस साइंस से चंद्रयान 3 को जोड़ देंगे तो करंट वाला क्वेश्चन लिख दोगे। समझ रहे मेरी बात? तो क्वेश्चन जब तक आप नहीं फॉर्मेट कर पा रहे हो, तैयारी आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर अपने समय अनुसार।